नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। फिर एक बार हम लगातार जो मतगणनाएं चल रही हैं उसको लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। मेरे साथ भाजपा से मौजूद हैं मदन प्रजापति जी, साथ ही मेरी को एंकर हर्षदा जोशी। तो मदन प्रजापति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। मदन प्रजापति जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, एग्जिट पोल कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेय उत्तर प्रदेश की जनता को देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनाव लड़ा और शासन को देना चाहूँगा। योगी जी और मोदी जी के जो डबल इंजन की सरकार है, जो 5 साल में हमने जो विकास के कार्य किए हैं, उन सबको देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगा। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो यहाँ पे एक शुरू से चल रहा है, सुबह से भी देखा जा रहा है जगह जगह जेसीबी का भी कोई फैक्टर आ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आप सब जानते हैं कि पहले की सरकार की परिस्थितियाँ स्थितियाँ क्या थी। हमने जो वहाँ है शासन और प्रशासन दोनों को स्वस्थ बनाया है और कोविड काल जैसी स्थिति के अंदर जो लोग, जहाँ महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ये स्थिति उत्तर प्रदेश को रहने लायक बनाने की करी है हमने। तो जैसी भी जो अवैध खनन थे या लोग अपनी जागीर समझ रहे थे, अपनी सब कुछ ये सोच रहे थे कि हम ही हैं, तो वो उसके तोड़ने की, भ्रमित करने के लिए हमने कोशिश किया। तो बिल्कुल उसका योगदान है। अखिलेश कल से एक बात कह रहे हैं, परसों भी कह रहे थे कि ईवीएम इधर उधर हो रही है, तो कहीं कहीं कोई ईवीएम फैक्टर तो काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। देखिए, जब ये लोग हारने लगते हैं चुनाव को, या ये परफॉर्म नहीं कर पाते या जनता के बीच में जाते नहीं है, तो ये एक तरीके का ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं। अगर चुनाव आप न्यायपालिका को देखिए, इनके विरोध में कोई फैसला आ जाता है तो न्यायपालिका खराब है। ईवीएम चुनाव सही तरीके से कराते, ईवीएम अगर हार जाए तो ईवीएम खराब है। लेकिन जिन राज्यों में ये जीतते वहाँ ईवीएम का इफेक्ट नहीं होता। अभी आप पंजाब देख रहे हैं, पंजाब के अंदर आपकी सरकार बन रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ, 80-85 सीटें आ रही है। तो क्या ईवीएम का इफेक्ट पंजाब में नहीं आया? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। ये भी पूछा, पर पंजाब में एक फैक्टर देखा जा रहा था जहाँ डेरा के लिए कहा गया था कि जो राम रहीम बाहर आए थे, गुरमीत राम रहीम बाहर आए थे कि 21 दिन की फरोल पे उनको बाहर किया गया था, तो ये माना जा रहा था कहीं ना कहीं इसका फायदा अकालियों को मिलेगा, पर ऐसा कुछ फायदा हमें अकालियों को मिलता नहीं दिख रहा। हालांकि आपकी सुनामी एक तरीके से, देखिए, वहाँ पे अकाली और कांग्रेस की सरकार रही है, हमारी सरकार रही नहीं है। तो उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि वहाँ की जनता जो थी वो परेशान थी, त्रास थी, भ्रष्टाचार से त्रास थी। चाहे वो अकाली की सरकार रही हो या फिर आप देखिए तो कांग्रेस की सरकार रही हो, तो वहाँ की जनता को बदलाव चाहिए था। बदलाव में मैं इस बात को मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप उसका एक नया वो बना, नया एक जरिया बना या लोगों का एक नया विश्वास उसमें जागृत हुआ। और मैं आपके माध्यम से भी बताऊंगा कि हम बहुत अच्छी तरह पंजाब में चुनाव लड़े और अगली बार हम जरूर जनता का विकल्प बनेंगे। पंजाब में आप जरूर विकल्प बनेंगे जनता का। पर आपको कहीं ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि किसान आंदोलन जो चला था वो पंजाब से कहीं ना कहीं केंद्रित भी माना गया था और पंजाब का उसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहा था, तो उसका नुकसान भी, क्योंकि आपका सहयोगी दल अकाली को भी भुगतना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। किसान आंदोलन का पंजाब में हमारा नहीं है, ये तो एक प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा था। बाकी अगर आप पंजाब किसान कानून की बात करें तो पंजाब में ऑलरेडी पहले ही कांग्रेस का कानून था जिसमें किसान जेल तक जा सकता था। तो ये तो एक हवा बनाने की सरकार के एक कोशिश की गई थी। दूसरी, अकाली को जो नुकसान, तो वो तो पहले भी सरकार के बाहर थे, जो उनकी परिवारवाद की पार्टी है उसके हिसाब से उनको जो लगा। हमने वहाँ गठबंधन की सरकार चलाई अकालियों के साथ में, गठबंधन धर्म का पालन किया। पहली बार हम पूरी सीटों पे चुनाव लड़े और मैं आपको फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगली बार हम पंजाब का विकल्प बनेंगे। विकल्प आप जरूर बनेंगे, पर जिस तरीके का अभी का जो परफॉर्मेंस है पंजाब में बीजेपी का, वो तो कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा हुआ सा दिख रहा है। पहले भी खैर, हालांकि बीजेपी कभी पंजाब में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। हमारा संगठन की दृष्टि से अगर हम पंजाब को देखें तो संगठन हमारा कमजोर था। हम इतनी सीटों पे चुनाव लड़े नहीं कभी भी, पूरी आधी मैं आपको बीच में, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि गोरखपुर शहर से बड़ी जीत की ओर सीएम योगी आगे चल रहे हैं। 51,000 वोटों से सीएम योगी आगे चल रहे हैं। सीएम योगी कहीं ना कहीं गोरखपुर से, सर ये तो आपके लिए अच्छी न्यूज है। नहीं, बिल्कुल अच्छी न्यूज है। जैसे ये लोग कह रहे थे कि मठ में बाबा वापस आएंगे, तो मठ में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा वापस आएंगे और बिल्कुल हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। गोरखपुर से बाबा जीतेंगे उनको। हाँ, अगर जिस तरीके के आंकड़े अभी दिखाई दे रहे हैं कि 252 पे बीजेपी आगे चल रही है,
तो अगर हम देते 202 का आंकड़ा चाहिए तो 252 पे आप हैं। नहीं, हम अगर 300 का आंकड़ा छुएंगे लगभग 300 मेरा का मानना आंकड़ा, ये है कि हम 300 का आंकड़ा छुएंगे। 300 का आंकड़ा कहीं ना कहीं। चलिए जो एग्जिट पोल को आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल से भी आगे जाएंगे, क्योंकि एग्जिट पोल मैक्स 277 नहीं, कहीं ने 326 भी दिखाया है एग्जिट पोल ने, तो लगभग सबका जो है उसी के आसपास रहेंगे। निचोड़ के हिसाब से आप कह रहे हैं कि 300 का आंकड़ा कहीं ना कहीं 19-20 सीटों का प्लस माइनस होता है। जी जी, तो वो अगर आप सारे एग्जिट पोलों का एवरेज निकालेंगे तो उतना आ जाएगा हमें। उतना आ जाएगा आपको, मतलब एक एग्जिट पोल के अराउंड आप आ जाएंगे। आप एक बढ़िया स्थिति आप मान रहे हैं। तो सर उत्तराखंड के लेके क्या विचार रख रहे हैं? उत्तराखंड में हम सरकार बना रहे हैं, आपकी तरफ देखिए हम आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड में भी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड में भी बनाएंगे हम लोग, मणिपुर में भी बनाएंगे। आप उत्तराखंड में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, यानी कि आप मानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर बीजेपी 40 से 50 सीट के बीच में लेके आएगी? बिल्कुल लेके आएगी। देखिए अब जो चुनाव की परिस्थितियां और जनता के बीच में, वो ये नहीं है कि हम 70 साल में गरीबी खत्म कर देंगे, हम 70 साल के अंदर बेरोजगारी खत्म कर देंगे। अब बात करती है भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है वो बात करते हैं विकास के ऊपर, और हम विकास के मुद्दे पे, आपने देखा होगा कि हम सिर्फ विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं। इसलिए चुनाव नहीं लड़ते कि मैं उसका बेटा हूं या मैं उसकी बेटी हूं या मैं उस परिवार से आता हूं। हम इन सब चीजों पे चुनाव नहीं, हम जनता के लिए कार्य करते हैं। हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देते हैं। अगर आप किसी भी सरकार, आज उत्तर प्रदेश की सरकार आप देखेंगे तो 5 साल में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा हुआ सरकार पे। केंद्र सरकार देखेंगे तो भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है। तो जनता में निश्चित ये मैसेज जा रहा है कि काम करते हैं, हम काम करके दिखाते हैं। हो सकता है हम कई बार पूरी चीजों को हम नहीं कर पाते हो, लोगों की पूरी आकांक्षाओं पे पूर्ण रूप से नहीं उतर पाते हो, लेकिन 90% हम काम करते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देते हैं हम लोग। देखिए डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य वो पीछे चल रहे हैं कहीं, और शिवपाल यादव प्रसपा प्रमुख आगे चल रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की आराधना मिश्रा आगे चल रही हैं। सर यहाँ कांग्रेस की आराधना मिश्रा आगे चल नहीं, 1-2 सीटों पे ये जीत सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो 2 या 3 सीटें हैं, लेकिन इनका संतुष्ट 2 या 3 सीटों पे करना पड़ रहा है। ये देखिए आप, प्रियंका गांधी ने पूरा वहां पे, आप ये देखिए कोविड काल से लेके, कोविड काल हुआ, मजदूरों का पलायन का मुद्दा हुआ, ये लोग वहां पे गए, हाथरस में वहां पे जाके इन्होंने गलत तरीके से प्रोपेगेंडा करा उत्तर प्रदेश के अंदर। उन सबका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको दे दिया है। 1 या 2 सीटों के ऊपर ये जीत हासिल कर रहे हैं। आप अगर देख रहे होंगे, एक चीज आप ये नहीं मानेंगे कि कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस एक अपना वहां पे 3 सीट 4 सीट भी अगर ला रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कम बैक भी कर सकती है फिर आगे? नहीं, 4 सीट कम बैक आगे का तो मुझे नहीं पता, आप जो कह रहे हैं वो ऐसा संभव लगता नहीं है। लेकिन कांग्रेस कहीं पे भी नहीं है सीन में, वहां लड़ाई में नहीं। कांग्रेस पिछले काफी सालों से उत्तर प्रदेश में थी भी नहीं कहीं। नहीं, वो तो पूरे अभी काफी सालों से देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में आपको कांग्रेस 2014 के बाद से आप दिखने में बात करेंगे, मैं आपको यही कह रहा हूँ। देखिए, झूठे वादे, प्रोपोगंडा, जनता से आप वादे करके उन पे खरा नहीं उतरना। आप यही कहना है कि हम गरीबी खत्म कर देंगे। 70 साल से गरीबी खत्म कर रहे हो आप, 70 साल से बेरोजगारी खत्म कर रहे हो आप, 70 साल से आप प्रशासन नहीं दे पा रहे। हम जो हमने जन कल्याणकारी योजनाएं दी है प्रधानमंत्री जी ने, गरीब के लिए दिया है, किसान के लिए दिया है, महिलाओं के लिए दिया है, और हम किसी जात पात में बांट के नहीं दिया। ये पहली बार हुआ है। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की राजनीति में जाति पे वोट नहीं पड़ा, धर्म पे वोट नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ विकास पे वोट पड़ा है। हमको महिलाओं ने वोट दिया है, हमको छात्रों ने वोट दिया। रैली मुझे याद आ रही है जो सीएम साहब ने की थी, योगी जी ने की थी जो रैली, उसमें उन्होंने एक फैक्टर चलाया था कि अब की बार मथुरा में कार सेवकों पे पुष्प बरसेंगे, गोलियां नहीं। तो कहीं ये मथुरा फैक्टर नहीं, ये मथुरा नहीं, ये विकास का मॉडल है। मैं आपको फिर बताऊंगा। एक नहीं, उसके अंदर योगी का बयान सीएम योगी जी ने कहा मथुरा बिल्कुल धार्मिक नगरी है हमारी, जिस तरीके से काशी धार्मिक नगरी है उसी तरीके से मथुरा भी है। तो हम किसी के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। अगर कोई आंदोलन करेगा, कोई मंदिर के लिए हुआ तो हम गोली नहीं चलाएंगे, हम उसका काम करेंगे और बिल्कुल निष्पक्षता से काम करेंगे, बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे। इसमें सर राम मंदिर कितना सहयोग रहा, राम मंदिर का आपको क्या लगता है? देखिए, सहयोग सभी का रहा है, इसमें काशी का सहयोग भी रहा है। वहां पे जो विकास हुए, मैं बताऊं, काशी के अंदर मैं उस टाइम की बात करूं तो महात्मा गांधी जी ने उस टाइम कहा था कि काशी का जीवनोद्धार होना चाहिए, लेकिन इतने टाइम तक कई सरकारें आई और गई, नहीं हुआ, लेकिन काशी का जीवनोद्धार हुआ। आज लोग वहां पर्यटक में नया अपने आप में देख रही है जनता वहां की। काशी का कॉरिडोर का, और इसी तरीके से राम मंदिर को बिल्कुल हम लोगों ने जो 500 साल से चला मुद्दा आ रहा था, उसको बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हमने
खत्म किया है। वहां पे भव्य मंदिर जो आस्था का विषय है और भारतवर्ष के जन जन की आस्था है राम के अंदर, तो वो राम की आस्था को हमने रखते हुए राम मंदिर बनाया है। तो निष्पक्ष हम कुछ सब चीजों मदन जी, मैं आपसे बेरोजगारी पे सवाल करना चाहूंगी। जैसा आपने कहा कि बीजेपी को वोट मिल रहे हैं यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ, तो क्या जो मैनिफेस्टो में जो बीजेपी ने वादे किए हैं बेरोजगारी को लेके, रोजगार को लेके, उस पर कितना वो उतर पाएगी? देखिए, जितने हमने कोशिश करी है ज़्यादा मैंने आपको फिर कहा कि देखिए 100% किसी का भी कार्य नहीं हो सकता है सही, मुझे उसको मानने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमने 90% कार्य पूरे किए हैं। बेरोजगारी भी हमने जहाँ तक है एक सरकारी नौकरियों के अलावा और भी जगह हमने स्वरोजगार ढूंढने की कोशिश करी है। और निश्चित रूप से जो कमियां हमारी पिछली बार रह गई होगी, कुछ जनता की अपेक्षाओं पे हम पूर्ण नहीं उतर पाए होंगे, उनको हम इस बार पूर्ण करने के लिए ही जनता ने हमारे को दोबारा चुन के भेजा, बहुमत दिया है। लोग नाराज हो सकते हैं लेकिन लोग सरकार से निराश नहीं थे, आप इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा। चलिए, कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही मदन जी ने अपनी बात में कि लोग नाराज जरूर हो सकते हैं पर निराश नहीं थे, उनको आशा रही सरकार पे। और जहां तक जनता का जनाधार है वो दिखाई दे रहा है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 262 सीटों पे आगे चल रही है, वहीं सपा 126 पे, कांग्रेस 3 पे, बीएसपी 6 पे और अन्य 3 पे आगे चल रहे हैं। वहीं पंजाब में आपने 89 सीटों पे बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस ने 14 पे, बीजेपी ने 5 पर और अन्य 10 पर आगे चल रही हैं। वहीं आप बने रहिए नवतेज टीवी के साथ, आपको लगातार पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। आपसे फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ।